सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। पास एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कर्थंकेरियन एंड कंपनी ऑफ चेन्नई। ठीक है, हमें दो ट्रांजैक्शन दी हुई है। सबसे पहले 10 जून 2019 को क्या ट्रांजैक्शन है? परचेज गुड्स फ्रॉम रविचंद्रा ऑफ मधुराई ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2 लाख। अब लिस्ट प्राइस दे रखी है और उसके आगे एट 25% जो है ट्रेड डिस्काउंट, वही जो आपको अगर याद हो तो हम जर्नल में पिछले क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं, वही 4% कैश डिस्काउंट भी है हमारे पास। ऑन परचेज प्राइस ऑफ गुड्स पेड CGST एंड SGST 9% ईच। हमें CGST और SGST बता रखी है, तो यानी ये कौन सा केस है? इंट्रा वाला, ठीक है, इंट्रा स्टेट वाला, यानी कि विद इन द स्टेट हो रहा है। पेड द एंटायर अमाउंट ओके बाय चेक ऑन द सेम डेट, यानी कि उसी दिन जो है हमने सारा का सारा जो अमाउंट है वो हमने चेक के द्वारा जो है वो पे कर दिया। ठीक है, ये थी आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन। अब इसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। देखिए, ये सबसे पहले यहाँ डेट आ जाएगी 2019 10 जून। ठीक है, सिंपल परचेज की एंट्री करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट, CGST और SGST है, तो परचेज के टाइम पे कौन सी आएगी? इनपुट। तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू पेमेंट हम कर रहे हैं ना, तो बैंक अकाउंट आ जाएगा। अब बैंक अकाउंट के साथ एक और आएगा, कौन सा? 4% आपको कैश डिस्काउंट भी मिला है, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब इनमें अमाउंट पाने से पहले एक बार वर्किंग नोट बना लेंगे, तो ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले देखिए, वर्किंग नोट हम बनाएंगे तो सबसे पहले लिस्ट प्राइस लिखेंगे। लिस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास? लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स परचेस्ड, वो कितनी है हमारे पास? 2 लाख, तो लिख देंगे 2 लाख। अब 2 लाख और ट्रेड डिस्काउंट भी है क्वेश्चन में, तो ट्रेड डिस्काउंट हम क्या करते हैं? लेस करते हैं, तो सिंपल लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है? 25%। और 25% किस पे? इस पे 2 लाख का 25% आएगा आपका 50,000, वो आपका लेस हो जाएगा। तो 2 लाख में से 50,000 आपका ट्रेड डिस्काउंट चला गया, तो 1,50,000 रह गया। ठीक है, अब आगे, अब इस पर जो है GST भी लगेगी। कौन कौन सी? CGST और SGST। तो इस पर हमको जो है ऐड करनी है। CGST कितना परसेंट है? 9%। ठीक है, इस पर 1,50,000 जो ट्रेड डिस्काउंट लेस होकर के आएगा ना, 1,50,000 पे लगेगी। फिर ऐसी SGST, वो कितनी आएगी? 1,50,000 का 9%, वो आपका आ जाएगा 13,500। ठीक है, दोनों में सेम है, ऐसी सेंट्रल वाले का भी ऐसी स्टेट वाले का भी दोनों सेम आ जाएगा 13,500। तो टोटल आपका कितना बन जाएगा? 1,77,000। हाँ, 1,77,000, यानी आपको इतना पे करना है। अब कैश डिस्काउंट भी है आपको रिसीव हुआ है, तो लेस कर देंगे हम कैश डिस्काउंट, वो कितना है? 4%। ठीक है,
अब यहीं पर ही बच्चे गलती करते हैं, कैश डिस्काउंट जो है वो इस पर निकाल देते हैं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, यही मेन पार्ट है जो किस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है गलती करते हैं। स्टूडेंट जो है कैश डिस्काउंट इस वैल्यू पे निकालते हैं, पर हमें इस वैल्यू पे नहीं निकालना है। जो हमारी ओरिजिनल एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल परचेज कितनी है हमारी 1,50,000 पे, तो इस पे निकलेगी, ना कि इस पे। वो तो हमने जीएसटी ऐड करी है तब वो हमारी इतनी वैल्यू आई है ऐड होके, इस पे निकलेगी। किस पे? 1,50,000 का जो है 4% कैश डिस्काउंट निकलेगा। तो 1,50,000 का 4% वो आपका आ जाएगा 6,000। ठीक है, भाई ये बात याद रखना, कभी भी इस पे नहीं निकालेंगे। कई बच्चे होते हैं कि इस पे निकाल देते हैं, पर वो जो है रॉन्ग होता है। तो आपको ये याद रखना, सिर्फ जो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पर निकालना है। अब वो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद 1,50,000 आई है, तो उसका 4% आपका कैश डिस्काउंट बन गया आपका 6,000। अब इसमें से ये लेस कर देंगे, तो आपने एक्चुअल में कितना पे करना है? 1,71,000। ठीक है, 1,77,000 में से लेस कर देंगे 6,000 कैश डिस्काउंट, और ये आपका निकल के आ जाएगा नेट अमाउंट पेड। ठीक है, इतना आपको पे करना है। तो देखिए, तो सबसे पहले कितना आपको अमाउंट पे करना था? 1,71,000। ठीक है, 1,71,000। और कैश डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ है? 6,000। ठीक है, तो आप सिंपल 6,000 इसमें पुट कर देंगे। परचेज कितनी थी हमारी? 1,50,000 दिखाएंगे। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट जो लेस हुई है हमारे पास, तो 1,50,000। अब जीएसटी कितनी थी हमारे पास? 13,500, और यहाँ भी 13,500। ठीक है, अब नरेशन लिख देंगे, परचेस्ड गुड्स एट 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड क्या डिस्काउंट हमारे पास कितना है? 4%। तो ये थी आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अब सेकंड ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। 25 जून सोल्ड गुड्स टू रामलिंगम ऑफ इरोइड ऑफ द लिस्ट प्राइस। अब सेल कर रहे हैं, ये सेल वाला केस आ गया। 3,75,000 एट 20% जो है ट्रेड डिस्काउंट हमको गिवन है। 2% जो है कैश डिस्काउंट ऑन सेल प्राइस। ओके, चार्ज CGST एंड SGST 9%। हमको CGST और SGST बता दिए, 9% है। फुल अमाउंट वाज रिसीव बाय चेक। आपको जो है फुल अमाउंट रिसीव हो गया है बाय चेक के द्वारा उसी दिन। ठीक है, इग्नोर एडजस्टमेंट एंड पेमेंट ऑफ GST, यानी कि एडजस्टमेंट जो आप लास्ट में करते थे ना आउटपुट की और इनपुट की, उसको इग्नोर करना। और पेमेंट ऑफ GST, यानी कि दो ही एंट्री होएगी इसमें, एक तो परचेज की जो हमने कर दी है और एक सेल की होएगी जो अब करेंगे हम। इग्नोर एडजस्टमेंट वाली एंट्री को इग्नोर करना है और पेमेंट वाली को भी। अब सेल वाली करते हैं। तो 25 जून अब सेल कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट तो आपका डेबिट होएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब कैश डिस्काउंट भी है, तो डिस्काउंट कौन सा है? अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब सेल के साथ कौन सा आ जाएगा? आउटपुट, आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक है, अब इसकी अभी वर्किंग नोट बनाते हैं अमाउंट को जानने के लिए। तो इसको इस सिंपल जैसे परचेज का बनाए वैसे ही बनेगा। लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, वो कितना है हमारे पास? 3,75,000। अब इसमें लेस क्या करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। वो कितना हमारे पास? 20%। तो
3,75,000 को 20% आपका आ जाएगा 75,000। वो इसमें से लेस होके आपका एक्चुअल में कितनी सेल हुई है 3 लाख की, ठीक है। 3,75,000 में से लेस कर देंगे 75,000, वो आपका आ जाएगा 3 लाख। अब इसके बाद क्या करेंगे ऐड GST, तो CGST जो है आपकी 9% है और SGST भी 9% है। अब 3 लाख का 9% वो आपका आ जाएगा 27,000, दोनों में आ जाएगा सेम है रेट, तो ऐड हो जाएगा 3 लाख में से ऐड हो जाएगा 3 लाख प्लस 27,000 प्लस 27,000, वो आपका आ जाएगा 3,54,000, ठीक है। अब लास्ट हमारा क्या काम है कैश डिस्काउंट का, तो लेस कैश डिस्काउंट, सेल में कितना कैश डिस्काउंट है 2%। अब वो किस पर निकलेगा, जैसे हमने परचेस में किस में निकाला था ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद 1,50,000 पे, वैसे ही 3 लाख पे निकलेगा, ना कि इस पर 3,54,000 पे नहीं 3 लाख पे निकलेगा। अगर आप 3,54,000 पे निकालेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। 2% 3 लाख का वो आपका आ जाएगा 6,000। अब वो इसमें से लेस कर देंगे तो आपका आ जाएगा ये 3,48,000, जो कि आपका आ जाएगा एक अमाउंट नेट अमाउंट रिसीव, यानी कि आपको इतना अमाउंट रिसीव होएगा, ठीक है। अब इसी अमाउंट को जर्नल में रिकॉर्ड कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ है 3,48,000, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड कितना था कैश डिस्काउंट 6,000, तो सिंपल पुट कर देंगे 6,000 आपका डिस्काउंट अलाउड, और सेल कितनी हुई है आपकी 3 लाख, लेस करके आया ना ट्रेड डिस्काउंट, 3 लाख यहाँ लिख देंगे सिंपल। अब CGST और SGST कितनी थी 27,000, ठीक है। ये आपकी 2 ट्रांजैक्शन है। आगे वो कह रहे हैं कि इग्नोर करना है एडजस्टमेंट, तो ये वाली जो एडजस्टमेंट और पेमेंट की जो है GST वो होएगी नहीं, तो बस लास्ट आपका नरेशन लिख देंगे। अब इसमें सोल्ड गुड्स एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब लास्ट में हम टोटल करते हैं, तो वो टोटल आपका आ जाएगा 5,31,000, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी 5,30,000, ठीक है। बस ये एक बात याद ध्यान रखना कि मेन इसमें यही कैश डिस्काउंट का खेल है कि आपने किस पे लगाना है, इस पर लगाना है, परचेज का केस हो चाहे सेल का केस हो, ठीक है। जो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो आएगा उस पर लगाना है, जैसे जर्नल में करते थे, ठीक है। तो ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।